हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस विद इंटेंसिटी x एंड द मेटल एमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी z। व्हाट विल हैपन टू y एंड z इफ x इज हाफ्ड। देखो बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट। ओके बच्चों, तो ये मान लो मेटल का एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा बच्चों? इनके बीच में अट्रैक्शन लग रही होगी। तो पहला काम तो ये अट्रैक्शन टूटेगी ना बच्चों, तभी तो इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। ओके, आपकी एच न्यू एनर्जी की, एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू है बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि लैम्बडा दे रखा है बच्चों, तो लैम्बडा क्या होता है? ये होता है ये फ्रीक्वेंसी के बजाय आप यहाँ पर सी बाई लैम्बडा लिख सकते हो। सी है स्पीड ऑफ लाइट। ओके बच्चों, तो जब ये इस पर स्ट्राइक करेगा तो पहला काम तो इसका क्या है बच्चों? इसको तोड़ने का बच्चों। ये जो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको तोड़ना। इसको तोड़ने में जो इसका अमाउंट लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको बोलते हैं। ओके, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो बची कुछ एनर्जी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के काम आएगी बच्चों। ओके, तो ये जो एच सी बाई लैम्बडा है किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है एच सी बाई लैम्बडा नोट, वेयर लैम्बडा नोट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों? ये तो एनर्जी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, क्योंकि देखो ये जो एच सी बाई लैम्बडा नोट है, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों। ओके, तो ये तो किसकी प्रॉपर्टी होगी? तो एटम की प्रॉपर्टी होगी ना भाई, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है। ओके, बाकी जो बची कुछ एनर्जी है वो किस में जाएगी? वो तो आपके काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। आप यहाँ पर एनर्जी बढ़ा दो, जो एच सी बाई लैम्बडा नोट है वो तो मेटल की वजह से है ना, वो तो उतना ही रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या कहो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे क्या कर रही है बच्चों? डिपेंड कर रही है बच्चों। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी होती है बच्चों गिवन टाइम में आपने कितने फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक कराए हैं। ओके बच्चों, भाई लाइट एनर्जी कैसे आती है? पैकेट्स में आती है ना बच्चों। और लाइट एनर्जी का पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो कितने फोटोन आपने गिवन टाइम में स्ट्राइक कराए हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ओके बच्चों, क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? जेड है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इंटेंसिटी किससे डिनोट कर रखी है बच्चों? इंटेंसिटी को एक्स से डिनोट कर रखा है। अब इंटेंसिटी किसको इंपैक्ट करती है बच्चों? इंटेंसिटी इस चीज को इंपैक्ट करती है भाई, मान लो एक एक आपका फोटोन जो था वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, ऐसा मान लेते हैं बच्चों। ओके, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ओके, तो एक बात बताओ बच्चों, अब गिवन टाइम में जितने ज्यादा फोटोन आपके स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना बच्चों। तो यही तो कह रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ओके बच्चों, माई मतलब एक सेकंड में पहले आप एक फोटोन स्ट्राइक करा रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकला था। अब एक सेकंड में तीन फोटोन स्ट्राइक करवा दो तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना भाई। ओके, तो जो वाई है बच्चों, क्या है? वाई, वाई इज द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो ये किस पर डिपेंड करेंगे बच्चों? दे विल डिपेंड अपॉन एक्स। ओके, मतलब ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। तो जब आपने x की वैल्यू को हाफ कर दिया, इंटेंसिटी को हाफ कर दिया ना बच्चों, तो z तो जो था वही रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। लेकिन y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? हाफ हो जाएगी। मान लो पहले ये हो रहा था कि भाई कि आपने एक सेकंड में चार आप फोटोन स्ट्राइक करवा रहे थे तो चार इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। लेकिन अब एक सेकंड में दो इलेक्ट्रॉन दो फोटोन स्ट्राइक करवाओगे तो दो ही निकलेगा ना बच्चों। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? y की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, y विल बी हाफ्ड एंड z विल रिमेन द सेम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।